शास्त्रों के अनुसार जहाँ पर तुलसी का पौधा होता है तो वहाँ पर साक्षात महालक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। आपको बता दें कि जो व्यक्ति सही तरीके से तुलसी की पूजा पाठ और देखभाल अगर कर लेता है तो सदैव महालक्ष्मी उसके घर में अपना स्थान बना लेती हैं। लेकिन तुलसी के कुछ वास्तु नियमों को आपको ध्यान में रखना आवश्यक है। ऐसे में आइए जानते हैं उन वास्तु नियमों के बारे में। नंबर 1, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी के पत्तों का बहुत महत्व है। कहते हैं अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता ही चढ़ा दें, वो प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो प्रत्येक देवी देवता की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और गणेश की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों नंबर 2, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। नंबर 3, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। नंबर 4, यदि आपका कारोबार कम चलता है या पूरी तरह से ठप हो गया है तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहें, आपकी परेशानी जल्द ही दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। नंबर 5, जहाँ पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलता है तो भूल कर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में नहीं भटकती, बल्कि जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा कोसों दूर रहती है। नंबर 6, अगर आपके घर में पैसों की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है तो ऐसे में आप तुरंत तुलसी का पौधा घर पर ले आएं और नियमित इसकी पूजा करें और देखें तुलसी माता का चमत्कार। दोस्तों नंबर 7, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंक से राजा बना देती हैं। इसीलिए माता लक्ष्मी की सच्चे दिल से जो व्यक्ति पूजा पाठ अगर करता है तो उसका फल अवश्य मिलता है। नंबर 8, अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नज़र लगी है या फिर कोई नज़र दोष है तो उसे बचाने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मुट्ठी में लेकर बच्चे के सिर से पैर तक 7 बार उतारकर घर के पीछे की तरफ रख दें, सब ठीक हो जाएगा। ये आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में उतारनी है। नंबर 9, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने और हाथ जोड़ने से व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाती है। नंबर 10, परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले 4-5 तुलसी के पत्ते तोड़कर तकिए के नीचे रखकर सो जाएं और सुबह होने के बाद कुछ पत्ते खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म होती जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से तकिए के नीचे रख कर सो जाएं और सुबह खा लें। ये नियम अपनाएं और देखें माँ लक्ष्मी का चमत्कार। नंबर 11, ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी माला पहनने से बुध और गुरु ग्रह बलवान हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी की माला पहनने से सभी प्रकार के सुख मिलते हैं और कोई बुरी नज़र कभी नहीं लगती। तुलसी की माला पहनने से पहले इसे गंगा जल और धूप दिखाना चाहिए। तुलसी की माला पहनने से पहले मंदिर में जाकर श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। जो लोग तुलसी की माला पहनते हैं तो उन्हें प्याज और लहसुन और मांस मदिरा का सेवन छोड़ देना चाहिए। नंबर 12, यदि आपका हर कार्य असफल हो जाता है तो ऐसे में आप तुलसी के पौधे की जड़ को लेकर उसे गंगा जल से धो लें। इसके बाद इसकी ठीक तरह से पूजा करें और फिर पीले कपड़े में बांधकर रख दें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याओं का अंत हो जाएगा। दोस्तों नंबर 13, जो व्यक्ति तुलसी का पाउडर इस्तेमाल करता है तो वो हमेशा भयंकर से भयंकर बीमारी से बचा रहता है। तुलसी का पाउडर कई अनेकों बीमारियों को जड़ से खत्म करता है। दोस्तों नंबर 14, जो व्यक्ति सच्चे दिल से तुलसी विवाह कराता है तो सभी देवी देवताओं की कृपा उस पर बरसती है। तुलसी माता सदैव उसके साथ रहती हैं और उसके हर बिगड़े कार्य को पूरा करती हैं। नंबर 15, तुलसी को कौन सी दिशा में रखें, आइए जानते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा या उत्तर पूर्व दिशा का या फिर पूर्व दिशा का चुनाव करना सबसे उत्तम है। दोस्तों नंबर 16, तुलसी का पौधा कभी भी घर पर लाएं तो बृहस्पतिवार के दिन ही लाएं और सुबह के समय ही लगाएं और ऐसे में ये गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग रखें और ना ही गणेश की प्रतिमा रखें। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि तुलसी पर
कभी भी गंदा या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हमेशा साफ शुद्ध जल का ही उपयोग करें। अगर जो पानी पीने के लायक ना हो तो ऐसे जल का उपयोग ना करें। जिस पानी को आप पीने के लिए प्रयोग कर सकते हैं ऐसा ही जल तुलसी माँ को अर्पित करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपने अपने घर की तुलसी को छत पर रखी हुई है तो निश्चित रूप से आपके घर की उत्तर दिशा में चींटियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। घर की उत्तर दिशा में कहीं न कहीं दरारें पड़नी भी शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों के घर पर तुलसी का पौधा नहीं होता तो वहां पर कबूतर अपना घोंसला बना लेते हैं। इसे बुरे केतु की निशानी कहा गया है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि दक्षिण पश्चिम में और दक्षिण में हमेशा श्यामा तुलसी रखी जाती है। श्यामा तुलसी में पत्तियां बिल्कुल हरी बड़ी होती हैं। इसे तुलसा जी भी कहा जाता है। तुलसा जी को दक्षिण दिशा में रखने पर वास्तु दोष दूर होते हैं। दोस्तों, तुलसी को घर की छत पर रखना शुभ नहीं माना जाता। अगर आपके पास तुलसी जी को रखने की कोई जगह नहीं है तो आप उसे छत पर रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक विशेष उपाय ज़रूर करें। दोस्तों, तुलसी को कभी भी अकेले न रखें, हमेशा उसे केले के पौधे के साथ रखें। दोनों पौधे बिल्कुल साथ में रखें और इसे मौली से बांध लें। इससे आपको वास्तु दोष की हानि नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो महिलाएं अक्सर सवाल पूछना चाहती हैं दोस्तों, वे ये है कि क्या वो मासिक धर्म के दौरान तुलसी की पूजा कर सकती हैं या फिर नहीं। महिलाएं तुलसी को मासिक धर्म के दौरान जल चढ़ा सकती हैं या नहीं, तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, मासिक धर्म के दौरान औरतें अपवित्र होती हैं और इसीलिए मासिक धर्म के दौरान कुछ ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जैसे अचार को हाथ नहीं लगाना चाहिए, वो खराब हो जाता है। मंदिर नहीं जाना चाहिए, चौराहे पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इससे बुरी नज़र लग सकती है। ऐसे ही पौधों में पानी भी नहीं देना चाहिए, इससे पौधे सूख जाते हैं। और कोई भी धार्मिक कार्य आप बिल्कुल ना करें। इसीलिए आपको मासिक धर्म के दौरान तुलसी को जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए, ना ही तुलसी की पूजा करनी चाहिए और ना ही तुलसी का कोई व्रत करना चाहिए। तुलसी के पास भी ना जाएं, वरना तुलसी का पौधा सूख सकता है। तुलसी की पवित्रता का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। मासिक धर्म के चौथे दिन स्नान करने के बाद आप कोई भी धार्मिक कर सकते हैं, कोई भी व्रत कर सकती हैं, किसी भी धार्मिक कार्य में आप शामिल हो सकती हैं। चलिए अब आपको तुलसी का एक विशेष उपयोग बताते हैं जो कि ना सिर्फ आपकी किस्मत चमकाता है बल्कि कई सारे दुखों का नाश भी करता है। ये उपाय आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करने में बहुत ही कारगर साबित होगा। इस उपाय से आपकी आर्थिक स्थिति, परेशानी जो भी है वो दूर हो जाएगी। एक पीतल के लोटे में दोस्तों पानी भर लें। अब उसमें आप 4 या 5 पत्ते तुलसी के डाल लें। अब तुलसी के पत्ते डालने के बाद इस लोटे को 1 दिन के लिए रखना है। कम से कम 24 घंटे के लिए रख दीजिए। 24 घंटे के बाद उसी पानी से आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर छींटा देना है और फिर घर में सभी जगह आपको उस पानी का छींटा देना है। उसके बाद जो पानी बच गया हो उसे किसी पेड़ पौधे में या फिर आप तुलसी में चढ़ा दें। चलिए अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको तुलसी के पास नहीं रखनी चाहिए। अगर ये चीज़ें आप तुलसी के पास रखती हैं तो आपको बहुत अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। जैसे कि तुलसी के पौधे के पास झाड़ू या जूता चप्पल नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग तुलसी के पौधे के साथ दूसरे फूल पत्तियों के पौधे भी लगा देते हैं, जो ठीक नहीं है। तुलसी जिस गमले में लगाएं उसमें कोई अन्य पौधा लगाना ठीक नहीं होता। इससे तुलसी का विकास समुचित नहीं हो पाता, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।